7 जून सन 1981 को इसराइल ने सद्दाम हुसैन के न्यूक्लियर रिएक्टर पर कामयाब हमला करके इराक का एटमी ताकत बनने का ख्वाब हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। 6 सितंबर 2007 को इसराइल ने ईरान की मदद से तैयार करदा शामी न्यूक्लियर रिएक्टर भी सफ़े हस्ती से मिटा दिया। क्योंकि इसराइल के लिए मुसलमान एटमी मुल्क हज़म करना मुश्किल है, इसलिए तकरीबन 1 दहाई से अब इसराइल की मुकम्मल तवज्जो ईरानी एटमी प्रोग्राम बर्बाद करने की जानिब है। इसराइल अनगिनत दफ़ा ये बयान दे चुका है कि वो किसी सूरत में एटमी ईरान बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसराइल की तारीख देखते हुए सवाल पैदा होता है कि क्या इस दफ़ा भी इसराइल कामयाब रहेगा। ईरान का एटमी प्रोग्राम ईरानी इनकलाब से भी पुराना है। दहाइयों से चलते इस एटमी प्रोग्राम का असल मकसद सिर्फ तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने तक महदूद था, मगर सन 1984 में बहुत सी खुफिया एजेंसियों को इत्तलात मिली कि ईरान एटम बम बनाने पर गौर कर रहा है। इसके बाद से ईरानी एटमी प्रोग्राम फैलता ही चला जा रहा है। ईरानी एटमी तंसीबात पर हमला इसराइल के लिए इराक या शाम की निस्बत बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ईरान के पास बहुत सी एटमी तंसीबात हैं और ये एक मकाम के बजाय पूरे मुल्क में फैली हुई हैं। बहुत सी तंसीबात ज़ेरे ज़मीन दफन हैं। नतान्ज़ इनमें सबसे मशहूर है, जो ज़मीन से कम से कम 10 मीटर नीचे तामीर की गई है। इसको तकरीबन 2 मीटर सख्त कंक्रीट से महफूज भी किया गया है, इसलिए इसे मुकम्मल तबाह करना काफ़ी दुश्वार है। इसराइल ने इराक का न्यूक्लियर रिएक्टर आसानी से इसलिए तबाह कर दिया क्योंकि इराक उस वक्त ईरान के साथ जंग में मसरूफ़ था और सद्दाम हुसैन सोच भी नहीं सकता था कि अचानक इसराइल हमला कर देगा। शाम का न्यूक्लियर रिएक्टर उड़ाना भी इसलिए आसान था क्योंकि शाम बिल्कुल इसराइल के साथ है। मगर इसराइल और ईरान आपस में काफ़ी फासले पर मौजूद हैं। मसला ये भी है कि ईरान का एयर डिफेंस और ख़ासकर हसास तंसीबात के गिर्द एयर डिफेंस बहुत मजबूत है, इसलिए दुश्मन के जहाज़ का ज़्यादा देर ईरानी हदूद में सलामत रहना नामुमकिन है। इसराइल और ईरान के दरमियान कई ममालिक हैं और इसराइली जहाज़ों का इन ममालिक को खुफिया तरीके से पार करके ईरान तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। शायद इसराइल के लिए ईरान तक पहुंचने का बेहतरीन रास्ता सऊदी अरब में से गुजर के है। इसराइल के सऊदी अरब से बेहतर होते ताल्लुकात और ईरान और सऊदी अरब के माबैन बढ़ती कशीदगी को मद्देनज़र रखा जाए तो शायद सऊदी अरब इसराइल को अपनी फ़ज़ा इस्तेमाल करने की इजाज़त दे भी दे। 1981 में भी सद्दाम हुसैन के एटमी रिएक्टर को तबाह करने के लिए इसराइल ने सऊदी अरब की ही फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल की थी। मगर मसला ये भी है कि इसराइली जहाज़ों को ईरान पर हमला करके खैरियत से वापस इसराइल पहुंचने के लिए कम से कम 3000 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। इसराइल के पास मौजूद लड़ाका जहाज़ों के लिए ये फासला तय करने के लिए इतना ईंधन उठा के ले जाना नामुमकिन है। अगर जहाज़ों के लिए मिड एयर रिफ्यूलिंग का भी किसी तरीके से इंतज़ाम कर लिया जाए तो ये पूरे हमले को मज़ीद पेचीदा बना देगा और कई मुल्कों को हमले का पहले से ही इल्म हो जाएगा। 2005 में इसराइल ने अमेरिका से ऐसे बम खरीदे थे जो ज़मीन में दफन 6 मीटर तक हदफ को निशाना बना सकते हैं, मगर इसके लिए भी जहाज़ों का तंसीबात के ऊपर जाकर उन्हें दागना ज़रूरी है। दूसरी तरफ मसला ये भी है कि ईरान के पास एक बड़ी फ़ौजी ताकत मौजूद है। इसके पास जदीद मिसाइल भी बड़ी तादाद में हैं। ईरान आराम से नहीं बैठेगा और इसराइल और उसका साथ देने वाले पड़ोसी ममालिक को ईरानी कहर का सामना करना पड़ेगा। यमन, शाम, लबनान, इराक और फ़लस्तीन में मौजूद छोटे छोटे ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुपों ने पहले ही इसराइल और अरब ममालिक की नाक में दम कर रखा है। इस हालत में ईरानी फ़ौज को संभालना इन ममालिक के लिए नामुमकिन हो जाएगा। इस सूरत हाल में इसराइल के कामयाब होने के इम्कानात कम ही नज़र आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करें।